नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ एक, हिंद देश के निवासी। इसकी विधा कविता है और इस कविता को लिखने वाले पंडित विनय चंद मौदगल्य हैं। इस कविता में कवि ने भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही साथ विभिन्न धर्मों को मानने के अलावा उन लोगों का पहनावा, वेशभूषा अलग अलग होती है, रहन सहन अलग अलग होता है और खान पान भी अलग अलग होता है। लेकिन इतनी सारी विभिन्नताओं के होते हुए भी हम सब लोग एक हैं, हम सब भारतीय हैं। इसी उदाहरण को पेश करते हुए जो हमारे कवि हैं पंडित विनय चंद मौदगल्य, इन्होंने भारत की अनेक विशेषताओं को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। कविता पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा और फिर मैं उसको आपको डिटेल से समझाऊंगा। कविता की पंक्तियां हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देखिए यहाँ दिया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, मतलब भारत में रहने वाले लोग जो है वो एक है, चाहे उन लोगों की के रंग रूप अलग अलग हो, मतलब कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है, कुछ कम सुंदर होता है, किसी का रंग सांवला होता है, कोई एकदम गोरा होता है, तो रंग रूप चाहे अलग है। इसके अलावा पहनावा भी सबका अलग अलग होता है, ड्रेसिंग सेंस सबका अलग अलग होता है। जैसे हमें नहीं लगता कोई के किसी को देखा तो लगता है यार इसने क्या कपड़े पहने हुए, कोई मोटा सा आदमी है और उसकी बड़ी सी तोंद है और उसने टी शर्ट पहन लिया तो हमें लगता है इसने कैसा पहनावा पहन रखा है, लेकिन वो भारतीय है। इसके अलावा हम किसी का ड्रेसिंग सेंस देखते हैं कि हाँ भाई इसने कपड़े बहुत अच्छे पहने, लेकिन वो भी भारतीय है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये दिया है कि उनके रंग रूप वेशभाषा अनेक होते हुए भी हम सबकी क्या विशेषता है कि हम सब भारतीय हैं। अब इसी बात को कवि ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। जैसे कवि का कहना है कि फूलों की माला आप सभी ने देखी है। अब फूल की जो माला बनती है उसमें अनेक प्रकार के फूल लगे हुए होते हैं। वैसे ये बात अलग है कि हमको कोई स्पेशल फूल वाली माला चाहिए होती तो हम ऑर्डर लेकर बनवा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि माला का जो फूलों की माला का जो वास्तविक रूप होता है वो अनेक प्रकार के फूल उसमें गूंथे जाते हैं और उन्हीं फूलों से माला बनती है। तो यहाँ पर ये बताया कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सारे फूल होते हैं, लेकिन जब इनको एक साथ बांध देते हैं, पिरो देते हैं, तो ये एक सुंदर सी माला का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार भारत में अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन वे सब भारतीय हैं। दूसरा उदाहरण इसमें दिया है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत सारे पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है। हमें चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, तोता की आवाज सुनाई देती है, कोयल की आवाज सुनाई देती है। यदि हम किसी जंगल के पास वाले एरिया में रहते हैं तो वहां पर हमें मोर की आवाज भी आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्षियों की आवाज आती है जिन्हें हम पहचानते नहीं है, लेकिन उन पक्षियों की आवाज हमें बहुत मीठी लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आवाजें तो अलग अलग है, लेकिन हमें वो लगती बहुत मीठी है, मतलब कि वे कहीं ना कहीं हमें प्यार का संदेश दे रहे हैं। इतने सारे पक्षियों की आवाज होने के बाद भी हमें वे सारी आवाजें बहुत सुकून दे रही हैं। तो कवि का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक भाषा होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। भारत के अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग राज्य हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी भाषा है। यहाँ तक कि एक ही राज्य में लोगों के बोलने वाली जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे भोपाल में भोपाली बोली जाती है, यदि हम इंदौर उज्जैन जाएंगे तो उधर वे लोग जो है मालवी लैंग्वेज बोलते हैं। हम रीवा की तरफ जाएंगे तो वो रेवाड़ी बोलते हैं।
इधर हम ग्वालियर की तरफ चले जाएंगे तो इधर उधर की भाषा अलग है, बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। यहाँ तक कि एक ही राज्य में अलग अलग भाषाएं बताई है, लेकिन इतनी सब विभिन्नता या भाषाओं की विभिन्नता भी होते हुए हमारा देश एक है और हम सब भारतीय हैं। आगे उदाहरण दिया है यहाँ पर, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। अब यहाँ पर कवि ने नदियों का एक उदाहरण दिया है कि नदियां जो है वो अलग अलग जगहों से निकलती हैं। जैसे गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये सब लोग नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं। लेकिन इसके बाद भी ये सारी नदियां मिलकर सागर में समा जाती हैं। मतलब उन सभी नदियों का पानी एक स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और वह सागर का रूप धारण कर लेती है। क्या हम समुद्र के पानी को उठाकर ये कह सकते हैं कि ये गंगा का पानी, ये ब्रह्मपुत्र का पानी? नहीं। उसी प्रकार हम सब भारतीय अनेक होते हुए भी एक हैं, हम सब लोगों में एकता है। तो अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर कवि पंडित विनय चंद्र मोदगल ने हमें हमारे देश भारत की विशेषताओं के बारे में बताया है। अब हमारा देश जो भारत है उसको हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हिंद, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। ये आर्यवर्त नाम काफी प्राचीन है, पुराना है। तो भारत को अनेक नामों से भी जाना जाता है और सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। तो यह देश, भारत देश को अनेकता में एकता होने के कारण बाकी दुनिया से सभी देशों से अलग करता है। सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी। आप इसको रीड करिएगा अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।